अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि a अनुपात b बराबर 5:9 तथा b अनुपात c बराबर 6:11 हो तो हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है और दूसरा a अनुपात c भी निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को हम इस तरह से जमाएंगे कि a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए a अनुपात b का मान कितना है, 5:9। तो a के नीचे 5 और b कितना है, 9, तो ये 9 लिख दीजिए। अब देखिए दोबारा फिर b आ रहा है, तो b के नीचे ही आपको लिखना है, तो b कितना है, 6, तो ये देखिए 6 लिख दीजिए। अब c कितना है हमारे पास, 11, तो ये लिख दिया हमने 11। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि हमें करना क्या है। हम देखिए इस तरह से यहाँ गुणा करेंगे एक बार, फिर ऊपर जाएंगे और फिर नीचे। तो देखिए यहाँ हम करते हैं गुणा, तो 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 अनुपात लगा दीजिए, और 6 का 9 में गुणा करेंगे तो हमको 6 नमकी 54 मिलेगा अनुपात, और 9 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 नम्मे 99 होगा। अब देखिए हम इसमें आपको और सरल बनाने के लिए 3 से भी पूरे में भाग दे सकते हैं। तो 3 से जब हम भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार अनुपात, और 54 को 3 से जब काटेंगे तो हमको मिलेगा 18 अनुपात, और इससे इसको काटेंगे तो ये हमको मिलेगा 33। ये हमारा a अनुपात b अनुपात c आ गया है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान है 10 अनुपात 18 अनुपात 33। अब हम आपको इसको ac भी पूछा था, तो ac भी हमको यहीं से दिख रहा है कि a का मान 10 है और c का मान हमारे पास 33 है। यदि हम ac ही पूछा जाए कभी कि a अनुपात c का मान बताइए, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a बटा b गुणा b बटा c। तो देखिए ac निकालने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। तो a कितना है, 5/9 गुणा, और b बटा c कितना है, 6/11। अब इसको थोड़ा सा सरल भी कर सकते हैं या काट भी सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब 5 का 2 में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 11 तिया 33। इसको अनुपात में लिख देंगे तो 10 अनुपात 33। देखिए ये आ गया a और c का मान 10 अनुपात 33 है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 तथा b अनुपात c बराबर 6:11 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको इसी तरह से जमाएंगे, a अनुपात b अनुपात c। तो a का मान देखिए 5, b का मान 7। अब देखिए फिर b आ रहा है तो इस जगह को छोड़ देंगे, तो b का मान b के नीचे लिख दीजिए 6 और c का मान 11, ये लिख दिया 11। तो देखिए हमने आपको बताया था कि इस तरह से 5 का 6 में गुणा करेंगे और 6 का फिर 7 में गुणा करेंगे और 7 का 11 में गुणा करेंगे। तो देखिए 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 अनुपात, 6 का 7 में गुणा करेंगे तो 6 7 42 अनुपात, और 7 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77। ये एक तरीका है। अब हम आपको दूसरा भी एक तरीका दिखा देते हैं। देखिए हमको इसी सवाल में a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो a का मान कितना था, 5, और b का मान कितना है, 7। अब b का मान कितना दिया था, 6, और ये 11 c का मान। अब देखिए क्या होता है कि इसके यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, खाली है, और यहाँ पर खाली है। तो आप क्या करें, जब भी इस तरह से, ये सेकंड टाइप है, तो ये 7 है, आप उस 7 को यहाँ लिख दीजिए। हम गोला कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने, और इसके पहले ये देखिए 6 है तो यहाँ जगह खाली है, तो इसके पहले जो है वो
6 आ जाएगा। तो अब आपस में आप इनका सिर्फ केवल ऊपर से नीचे की ओर गुणा करते जाइए, तो देखिए आंसर आ जाएगा आपके पास 5 छक्का 30 अनुपात 7 छंग 42 अनुपात 11 सत्ते 77। ये भी एक तरीका है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारे पास है a बराबर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b को ले लेंगे। तो देखिए, तो लेते हैं 2a बराबर 3b, ये एक बार इसको ले लिया, और फिर b और c को लेंगे तो 3b बराबर 4c। अब यहाँ से a अनुपात b कैसे निकालेंगे, तो a के बटे में b को लाएंगे तो यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा और 2 यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसको अनुपात में हम कैसे लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2। इसी प्रकार b के बटे में जब c को लाएंगे तो 4/3 और b अनुपात c बराबर हो जाएगा 4 अनुपात 3। अब ए बी सी निकालने के हमने आपको 2 तरीके दिखाए हैं, तो आप जो भी करना चाहें। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का मान देखिए कितना है 3 और बी का मान 2, और फिर बी है तो बी का मान 4 और सी का मान ये 3। तो इसको आप गुणा करें आपस में इस तरह से, 3 का 4 में, 4 का 2 में और 2 का 3 में। तो करिए 3 चौक 12 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 2 तिया 6। अब इसको हमें सरल बनाने के लिए हम पूरे में 2 का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यही हमारा ए बी सी का मान है। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इन दोनों को ले लेंगे फर्स्ट टाइम, और दूसरी बार इन दोनों को ले लेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे कि a/3 बराबर b/4। तो आप इनको इस तरह से भी जमा लें कि a के बटे में b लेके आएंगे तो ये क्या होगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे। तो अनुपात रूप में लिखें तो a अनुपात b बराबर 3:4। अब हम इसी प्रकार b और c को लेंगे। तो देखिए b/4 बराबर c/5। अब b के बटे में c लाएंगे तो b के बटे में c लाए तो 4 यहीं पर और 5 इधर। अब देखिए, यदि किन्हीं बच्चों को दिक्कत होती है तो आप तिर्यक गुणा करके भी इस तरह से कर सकते हैं। तो b अनुपात c बराबर 4:5। अब हमको a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो हम कैसे करेंगे कि a अनुपात b अनुपात c बराबर a का मान देखिए यहाँ पर 3 है और b का मान 4। अब b का मान 4 है और c का मान 5। तो तरीका हमने आपको बताया है, तो आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते। तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, फिर 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। इसको सरल बनाने के लिए हम 4 से भाग दे सकते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो आएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। यही इसका a अनुपात b अनुपात c का मान है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, a बराबर b/3। अब इसके बटे में a के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए और तिर्यक गुणा करें तो ये होगा 3a बराबर b। अब a के बटे में b को लाएंगे तो यहाँ पर b के स्थान पे क्या बचेगा a,
और ये 3 नीचे, तो A अनुपात B बराबर आ गया 1:3। इसी प्रकार B बराबर दिया है C/2, तो इसके बटे में भी 1 मानकर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये होगा 2B बराबर C। और B के बटे में जब C को लाएंगे तो क्या होगा, 1 और यहाँ पर ये 2 नीचे पहुँच जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम B अनुपात C बराबर 1:2। अब हमको A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है, तो A अनुपात B अनुपात C, तो A का मान देखिए 1, B का मान कितना है 3, फिर से B का मान 1 और C का मान 2। इसको आपस में इस तरह से गुणा कर लीजिए, और तो देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। यही हमारा आंसर है A अनुपात B अनुपात C का मान। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं, देखिए, तो A का मतलब गुणा और 30 पर प्रतिशत हटाने का बटे में 100, ठीक, बराबर, अभी हम एक एक को हल कर लेते हैं, फिर बराबर, अब देखिए इसको यहाँ भी लिख लेते हैं, B का मतलब गुणा और 0.25 बराबर C का मतलब 1/5, ये लिख दिया। अब देखिए पहले एक 0 से इस 0 को काटें, ठीक, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1, और इसके बाद कितने अंक हैं, 2, तो 2 0 लगा दीजिए। अब इसको काटिए, 25 से कम 25, 25 चुको 100। अब क्या मिला हमें, 3A/10 बराबर, इधर कितना बचा, B/4 बराबर C/5। अब हम क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेंगे पहली बार, और दूसरी बार इन दोनों को। तो देखिए 3A/10 बराबर B/4। अब इनका अभी और थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब देखिए आप तिर्यक गुणा करें तो करिए, तो 3 दूनी 6A बराबर 5B। ये अब A के बटे में B को लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 वहीं पर और 6 नीचे। इसको रेशो में लिखेंगे तो A अनुपात B बराबर 5:6। अब देखिए ये B और C को लेते हैं अपन, B और C, तो B बटा कितना 4 बराबर C/5। तो B के बटे में C को लाइए तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे। इसको भी रेशो में लिख दीजिए, तो B/C बराबर 4:5। अब हमको क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C का मान। तो देखिए A अनुपात B अनुपात C का मान, तो A कितना है 5 और B कितना है 6। अब देखिए फिर से B 4 है, तो ये 4 और C का मान 5। अब वही तरीका अपनाएंगे, तो देखिए इस तरह से, तो 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चुको 20, फिर 4 का 6 में, तो 6 चुको 24 अनुपात, और 6 पंचे 30। ये अब इसको हम और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, तो 2 से हम इसमें भाग दे दीजिए, तो 2 से देंगे तो ये आएगा 10 अनुपात ये 12 अनुपात 15। तो ये A अनुपात B अनुपात C का मान है। तो बच्चों मैं आपको ये पूरे जो क्वेश्चन है इस तरह से सिखा रहा हूँ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे A अनुपात B अनुपात C में, तो आप कभी भी पेपर हॉल में प्रश्नों को छोड़ कर ना आए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इसीलिए।